अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए सबक नंबर 14A में आप सबको खुशामदीद। इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हम लोग सूरतुल अस्र जो है उसका मुताला करेंगे और फिर ग्रामर का पार्ट आएगा। हम फेल मुदारे पर थे और फेल मुदारे को ही आज हम इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम 18 नए अल्फाज जो कि कुरान पाक में तकरीबन 4,500 बार आए हैं इंशाअल्लाह उनको सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस सबक के इख्तिताम पर आप टोटल 174 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 36,500 बार से ज्यादा दफा आए हैं। तो ऑलमोस्ट हम बहुत करीब हैं अपने इस कोर्स के जो टारगेट है उसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने जो टारगेट्स होते हैं उनको आप जरूर पूरा करते होंगे। आप दोहराई भी करते होंगे, वीडियोस को देखते होंगे, डिस्कस करते होंगे, रब ताला से दुआ करते होंगे और जो नमाज में आप मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते हैं उन पे गौर व फिक्र करते होंगे और अपना जो वोकैबुलरी कार्ड है इसको जरूर साथ रखिए और इसको कभी मत छोड़िए, ये बहुत जरूरी है। ये एक मुख्तसर लेकिन बहुत जामे सूरत है जी। इस सूरत में इंसान को जो है वो खसारे से बचने का यकीनी जो एक फार्मूला है वो दिया गया है। और इस सूरत में 4 खसूसियात बयान की गई हैं। उनमें से 2 जो हैं वो तो ज़ात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए हैं, जो कि इंसान का ईमान और अकीदा और जो अमाल सालेह हैं उनसे मुतल्लिक़ है, ये पर्सनल लेवल पे है। और उनमें बकिया 2 मुआशरे की इस्लाह के लिए हैं और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और फिर सब्र करना, एक दूसरे को इसकी तलकीन करना। तो सूरह अस्र ऐसी कंप्लीट और जामे सूरत है कि इसके बारे में अहले इल्म ये कहते हैं कि अगर इंसान की हिदायत जो है वो खाली मकसूद हो तो ये सूरह अस्र हिदायत पाने के लिए काफ़ी इंसान को, क्योंकि इसका जो तर्जमा है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इतना स्ट्रांग है, इतना टू द पॉइंट है, इतनी छोटी सी सूरह मुबारका में कि कोई भी अक्ल फहम रखने वाला आदमी जो है वो इसको पढ़ते ही जो है वो ईमान से खाली नहीं रह सकता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल अस्र। सूरह अस्र जो है ये बेसिकली इस स्टार्ट हो रही है कसम से, और ये जो वाव है ये वाव कसमिया है, कसम है ज़माने की। अब इसमें बहुत सारी आरा हैं, ये ज़माना क्या है, ये वक्त कौन है। मुख्तलिफ लोग इसको जो टाइम पीरियड है आज तक उसको कहते हैं, क्योंकि ज़माने के अम्ब्रेला के अंदर ही जो है वो हर चीज़ है। और कुछ लोग जो है इसको अल्टीमेटली रब ताला की तरफ मंसूब करते हैं, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता है और जब से वो है और जब तक रहेगा वही हमेशा के लिए, अल्लाह का जो ज़माना है वो वही ज़माना है। तो मुख्तलिफ आरा है लोगों की। इस कॉन्टेक्स्ट में, कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि जो वाव है ये क्योंकि सूरह मुबारका के शुरू में आ रही है तो इसलिए ये वाव कसमिया है और कसम है इससे मुराद यहाँ पे। और बहुत सारे बाकी जगहों पे जो है वो एडिशन के लिए होता है, और के लिए इस्तेमाल होता है ये वाव। तो वल अस्र वाव और अल अस्र को अलग-अलग देखें तो कसम है ज़माने की, और जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला एक इतनी बड़ी कसम उठा रहे हैं जिसमें यानी बेसिकली तो अनलिमिटेड टाइम पीरियड आ गया ना। जब असर आ गया तो शुरू से तो इंतहा तो है ही कोई नहीं, ये तो हम देख ही नहीं सकते। तो बहुत बड़ी कसम है रब ताला की तरफ से। तो ये जो वाव के साथ आपको पता और सूरतें भी स्टार्ट होती हैं, जैसे ये वल फज्र वल लैली वन नज्म वस समा, और इस तरह की ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। तो असर ज़माना, उर्दू की मिसाल हम असर हाजिर कहते हैं कि ये जो अभी यानी करंट
जो एरा जा रहा है इसको हम असर हाजिर कहते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप इसको याद रख सकते हैं। जमाने की कसम इसलिए कि जमाना गवाह है, कोई चीज जमाने से बाहर तो है नहीं। तो इस बात में जो आगे कही जा रही है उसमें बेसिकली वजन बहुत है। आगे क्या है कि जी इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब ये जो इन्ना है शुरू में, ये हम पहले पढ़ चुके इन्ना की, वो इन्ना और इन और इसी तरह जो है अन्ना, तो ये हम पढ़ चुके कि इनका क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप अगर थोड़ी सी याद दहानी आप अपने जहन पे जोर डालें तो आपको फौरन समझ में आ जाएगी कि इन्ना का मतलब जो है वो याद आएगा कि बेशक है। और इसको याद रखने के लिए जो इशारा हमने एक फ्रेज रखा था वो था इन्नल्लाह मास्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही बेशक का मतलब जो है वो यहाँ पर भी है। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने कसम उठाई और ज़माने की कसम उठाई, और ज़माने की कसम उठाने के बाद फिर अल्लाह ताला एक और जो फ्रेज जो आयत शुरू फरमा रहे हैं वो फिर एक बहुत ही जोरदार तरीके से कि बेशक इन्नल इंसाना लफी हुस्र, कि इंसान अलबत्ता खसारे में है। तो ये बड़ा समझ में आने वाला कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और अल्लाह ताला ने ये जो बताया कि इंसान जो है ये खसारे में है, इसमें कोई बहुत गहरी बात है जो अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इंशाअल्लाह। तो इन्ना और इन, आपको पता है कि इन जो है इसका मतलब अगर था और इन्ना का मतलब बेशक। ये आपकी याद दहानी के लिए है, आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी ये याद है। इंसान इंसान आदमी ही होता है, और इस इंसान के साथ जब अल लग जाए तो इसके फिर दो मतलब हो सकते हैं। एक तो आप किसी एक खास इंसान के बारे में बात कर रहे हो, या फिर पूरे का पूरा बनी नो इंसान जो है वो इसमें आ जाता है। जैसे अल्हम्द की बात करते हैं तो सारी तरह की हमद उसमें आ जाती है, सारी तरह का शुक्र उसमें आ जाता है। तो इसी तरह अल इंसान को अगर आप ले लें तो पूरी जो इंसानियत बनी नो इंसान है ये सारे का सारा इसमें आ जाता है। और अब आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करना शुरू करें कि कितनी बड़ी बात है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी हुस्र, कि इंसानियत जो है खसारे में पड़ी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ला फी, इनको भी स्प्लिट करें तो ला का मतलब, हम मुख्तलिफ मतलब पढ़े हैं ला के, उनमें से एक मतलब ये है कि जब ये हरूफ के साथ आता है तो इसका मतलब क्या होता है, अलबत्ता, यकीनन, ये जोर के लिए होता है, ताकीद के लिए होता है। तो यहाँ पर भी ये जोर पैदा कर रहा है, लफी, अलबत्ता, फी मतलब में। और इस ला को फिर अगर आप इशारा या फ्रेज आप याद रखना चाहें, वलकद यस्सरनल कुरआन, ये हमने पढ़ा था और इसमें वही आ रहा है रेड कलर में जो हाईलाइट हुआ हुआ है कि और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को। ये फ्रेज आप, तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि जो लफी के साथ जो ला है, ये ला जो है ये ताकीदी ला है, ये जोर पैदा कर रहा है मजीद इस बात में। ला और ली के मुख्तलिफ जो इस्तेमालात हैं, इनको एक दफ़ा क्विकली देख लेते हैं कि आपको पता है कि ये ला या ली जो है अगर इस्म के साथ आए तो इसका मतलब लिए होता है। जैसे लिल्लाही, लहू, लहू इसके उसके लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। अगर ये ला ली जो है ये फेल के साथ आता है तो इसका मतलब होता है यानी ताकि, बेसिकली यानी ली यदब्बरू, ताकि वो तदब्बर करें, वो गौर करें, ली यतज़क्करा, ताकि वो नसीहत पकड़े। तो जब ये फेल के साथ आएगा ला या ली तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ताकि। और अगर यही हर्फ के साथ आए जैसे फी के साथ आया सूरह मुबारका में, तो लकद आएगा या लफी आएगा तो इसका मतलब है तहकीक, अलबत्ता, बेशक, ताकीद के लिए, जोर पैदा करने के लिए। और यही कॉन्टेक्स्ट जहन में रखते हुए अब आप देखिए कि यहाँ पे आया था लफी हुस्र। हुस्र क्या होता है जी, खसारा, घाटा। और ये याद रखिएगा कि ये जो हुस्र होता है ये खाली ये नहीं है कि छोटा मोटा जो खसारा है,
ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے لیٹ سے انویسٹمنٹ کی، ایک بزنس کی ایگزامپل لیں، آپ نے انویسٹمنٹ کی اور آپ کو اس میں سے پروفٹ نہیں آیا لیکن اصل رقم بچ گئی، تو آپ کہتے ہیں جی خسارہ ہو گیا، اس دفعہ یہ ہو گیا، لیکن شکر ہے کہ اصل رقم تو بچ گئی نا۔ لیکن یہ جو حسر ہے یہاں پہ، یہ وہ خسارہ ہے کہ جس میں اصل بھی جاتا رہتا ہے، اصل بھی ڈوب جائے، یعنی زیرو ختم۔ تو یہاں پہ اب آپ اس کو ذرا احساس کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو ایک چیز یہاں سمجھ میں یہ آئے گی کہ والعصر ان الانسان لفی حسر کا کتنا وزن بنتا ہے۔ دیکھیں سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے قسم کے ساتھ، ایک زور ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اور یہ قسم اٹھانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا زور ہوتا ہے۔ اس کے آگے انا ہے، اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں انا، پھر یقیناً بے شک ایک اور زور آ گیا اس میں، تو دو زور تو یہاں پہ ہو گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو لفی کے ساتھ لا ہے وہ بھی زور ہے، تو تین زور تو یہ ہو گئے، تو تین زور یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں تو یہ جو حسر ہے کہ انسانیت پوری کی پوری خسارے میں پڑی ہوئی ہے، چوتھا زور یہ ہے۔ اور اگر آپ پھر یہ دیکھیں کہ آن دی ٹاپ آف اٹ، اس کو کہنے والا کون ہے اس بات کو؟ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کتنا زیادہ زور ہے جی اس بات میں، انتہائی قسم کا زور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی زوردار تاکید ہے۔ والعصر ان الانسان لفی حسر، کہ انسانیت جو ہے، یہ انسان جو ہے یہ خسارے میں پڑا ہوا ہے، اور بہت بڑے خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے اگر انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے رول یہ دے دیا ہے کہ انسان جو ہے یہ خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ اب ایک دفعہ تصور اور احساس کے ساتھ اس آیا مبارکہ کو، ان دو آیات کو پڑھیے ذرا کہ والعصر ان الانسان لفی حسر، تو فوراً ہمارے دماغ کی کھڑکیاں جو ہیں اور ہمارے دماغ کے جو جتنے سینسز ہیں یہ فوراً الرٹ ہونے چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قسم اٹھا کے زمانے کی کہ انسان بہت بڑے خسارے میں، یعنی خسارے میں ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایکسیپشن دیتے ہیں، لیکن رول آف دا تھم یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اسی طرح، اسی لیے آپ وہ حدیث یاد کیجئے جو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم نے دی تھی کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانا، کہ جیسے ہی آپ کو نیکی کا پتہ چلے تو آپ فوراً آگے بڑھیں، ایک انتظار نہیں کرنا۔ تو یہ جب احساس ہمارے دل میں پیدا ہوگا، آج کے ہم یہ دیکھتے ہیں کر دی کہ یہ انسان جو ہے یہ خسارے میں پڑا ہوا ہے، تو آگے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم وہ خسارے والوں میں سے تو نہیں ہیں، اور پھر ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ ہم اس خسارے سے کیسے مستقل طور پر بچیں گے۔ آگے دیکھیے کہ نیکسٹ آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایکسیپشن دیتے ہیں۔ ایک طرف آ گیا رول آف تھم آ گیا، وہ کیا ہے جی کہ انسان خسارے میں ہے، اللہ، یہ ایکسیپشن آ گئی اللہ، کہ اب وہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں ان کو اب آپ دیکھ لو ذرا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نے، یہ ایکسیپشن ہے جی، اور یہ ایکسیپشن کا پہلا حصہ ہے۔ اللہ مطلب ہوتا ہے جی سوائے، وہی لا الہ الا اللہ، وہیں سے آپ اس کو یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ، تو یہ ایکسیپشن ہے۔ اسی طرح یہ الذین ہے، الذین کو آپ صراط الذین انعمت علیہم سے یاد رکھیے، الذین ان کے جو، سوائے ان لوگوں کے، آپ یہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں الا الذین، سوائے ان کے جو آمنو، ایمان والے یا ایمان لائے، جو ایمان لائے، ایکسیپشن نمبر 1، سارے لوگ خسارے میں ہیں اور سخت خسارے میں ہیں، ایسا خسارہ جس میں
ओरिजिनल आपकी इन्वेस्टमेंट, पूंजी, जायदाद सब कुछ जाती रहती है, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए। अच्छा, ये आमन जमा है, आपको जैसे नजर आ रहा है वाव अलिफ की तरफ से, ये ईमानुन से मुमिनुन, ईमानुन से मुमिनुन, और ये उसकी ईमान की जो जमा है यानी ईमान लाना, आमनू, वो ईमान लाए। एक एक्सेप्शन, दूसरी एक्सेप्शन वाव के साथ है, वो आमिलुस्सोलिहात। एक्सेप्शन नंबर वन, वो लोग जो ईमान लाए, और खाली ईमान लाना काफी नहीं है, उसके साथ अल्लाह ताला ने वाव का इस्तेमाल फिर फरमाया है, और यहाँ पे वाव और की उसमें आया है सूरत में, क्योंकि पीछे एक कॉन्टेक्स्ट चलता आ रहा है और उसको यहाँ पे जोड़ा गया है। और आमिलुस्सोलिहात, उन सब ने अमल किया। कौन सा? सोलिहात, नेक। तो ईमान लाना, उसके साथ सौले अमाल का होना, ये शर्त है अगर आपने उस दायमी नुकसान से बचना है। खाली कलमा पढ़ लेना और उसके बाद कहना जी बस हमारा काम हो गया, हम तो मुसलमान हो गए, ये तो प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि ये फिर एक्सेप्शन जो अल्लाह ताला ने दी है कि ये लोग खसारे से बाहर हैं, वो आप पूरी नहीं करते, वो आपने आधी पूरी की है, यानी हाफ पे आप है, अगला हाफ जो है वो आपको नेक अमाल करने हैं। अच्छा, कौन सा अमल अल्लाह कबूल करता है? अल्लाह ताला जाहिर सी बात है नेक अमल कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला पाक सदका कबूल फरमाते हैं। वो तो यानी अगर इंसान करोड़ों रुपए कमा रहा है और वो हराम के कहीं से खुदा न खास्ता है, तो उसका तो सदका खैरात कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं लगेगा उसका, क्योंकि अल्लाह ताला तो जो पाक चीज है वो अपनी राह में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो सौलिहात हैं इसका मतलब है नेक। यहाँ पे थोड़ा सा इसी को एनालिसिस कर लेते हैं। सौलिहात, सौलिहुन, सौलिहुन की जमा जब हम करेंगे, अब ये देखिए कि हा के ऊपर दो पेश हैं, तो इसकी जमा होगी सौलिहून। ये जो सौलिहून है ये आपको याद आएगा कि ये जमा सालिम है, क्योंकि पूरे का पूरा जो सौले है ये सौलिहून में मौजूद है। इसी तरह अगर ये सौलिहन होता या सौलिहिन होता तो इसकी जमा सौलिहीन होती, और ये भी जमा सालिम है, आपको पता है। अब सौलिहातुन अगर होगा, सौलिहातुन, सौलिहातुन, ये जो गोल ता है ये एक बड़ी निशानी होती है किस चीज की, कि ये हमें बताता है कि ये क्या है। ये कोई बताएगा, कोई याद कराएगा मुझे कि ये गोल ता जो है किस चीज की? फीमेल के लिए मोनस। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अब आप देखिए कि इसी मोनस की जब हम जमा करते थे तो उसके लिए हमने रूल पढ़ा था कि अलिफ ता का इजाफा करते हैं, ता को खोल देते हैं बेसिकली और अलिफ का इजाफा होता है। तो वही देख लें, सौलिहातुन से सौलिहातुन बन गया, तो ये उसकी जमा है असल में। अब इसको दोनों इन तीन आयात को जरा गौर से देखिए कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी हुस्र, जमाने की कसम है कि क्या है कि इंसान बहुत बड़े खसारे में है। ये रूल हो गया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए। तो ये पर्सनल लेवल की जो एक्सेप्शन है ये हो गई दो चीजों की। अब इसके आगे दो चीजें और आ रही हैं जो एक सोसाइटी, सोशल लेवल पे, या पूरी आप समझें कि मुआशरे के लेवल पे जो दो और एक्सेप्शंस हैं। वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र। ये वतवासौ जो है ये एक दूसरे को नसीहत करना, समझाना, कोई बात करना, अच्छी बात बताना। ये वातवासव को थोड़ा सा, ये इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे मजीद, आप सेकंड थर्ड कोर्स में जाएंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आप ये समझ लें कि अगर हम कहें जी अभी माजी में दारासा, दारासा का मतलब कि पढ़ा, उसने पढ़ा, इसका एक और फॉर्म होती है, एक और डाई में ये यही मादा जो है, ये दाल रा सीन, एक और डाई में जब डालेंगे, या वो जो डाई होती है, सांचा जो होता है, उसमें जब डालेंगे तो ये दर्रसा बनेगा। दर्रसा, दर्रसा का मतलब होता है
पढ़ाया। देखें, दरसा उसने पढ़ाया, दर्रसा दरसा उसने पढ़ा, और दर्रसा उसने पढ़ाया। अच्छा, अब एक और डाई होती है, अगर उस सांचे में इसी दाल रा सीन को डालेंगे तो तदारसा बन जाएगा। तदारसा अलीफ का इजाफा है, और इस वजन पे जो भी आप अल्फाज देखेंगे वो बाहमी इस्तेमाल में आते हैं, जैसे एक दूसरे को पढ़ाया, तो ये वतवा सौ उसी वजन पे है। और जैसे तदारसू अगर हम कहें कि उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, इस पे अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेवल पे जब आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कि ये तवासौ बेसिकली है क्या। तो तदारसू अगर हम कहेंगे तो उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, तो इसी तरह इसी वजन पे तवासौ जब हम कहेंगे तो उन सब ने एक दूसरे को वसीहत की, एक दूसरे को समझाया, एक दूसरे को बतलाया, वसीहत की एक दूसरे को। तो ये तवासौ इस तरह से आएगा जी। तो अगली एक्सेप्शन जो सोशल लेवल पे है वो ये है जी कि और एक दूसरे को वसीहत की। ये नहीं है कि बस ये अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मैंने तो मुझे समझ आ गई, मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने किसी को तंग नहीं किया, मैंने सदका कर लिया, मैंने बस खत्म। तो ये जो है ये पूरा काम नहीं होता है, ये हाफ वे है। हमें सोशल लेवल पे सोचना है। सज्जाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो ये सोशल लेवल पे है ये काम कि हमें एक दूसरे को समझाना है, फिर मेरा काम होता है। अगर मैं कहूँ जी मैं तो बस ठीक है, मेरा काम हो गया, बाकी जाए जैसे कर रहे हैं करें, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, नहीं। एक ईमान वाले का और उस खसारे से बचने की जो एक्सेप्शन है चार, उनमें से एक शर्त ये भी है कि आपने बताना भी है, लोगों को समझाना भी है, दावत देनी है। अच्छा, एक ये हो गई। किस चीज की आपने देनी है? हक वतवासौ बिल हक की, सच, अच्छी बात। और ये हक कहाँ से आएगा जी? वो कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत से बढ़ के कोई हक तो है कोई नहीं। तो आप जितने अंबिया रसूल गुजरे हैं, जरा उनकी लाइफ पे रोशनी डालिए, देखिए, पढ़िए कि किस तरह उन लोगों ने तवासे बिल हक और तवासे बिल सब्र किया। तो ये बेसिकली एक बड़ा हिस्सा है इंसान की ट्रेनिंग का। और अब क्योंकि हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि वो दाई है, उसके ज़िम्मे है ये काम कि वो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम आगे लेके चलेगा। तो उसको खुद सीखना है और फिर सिखाने का काम करना है, एक दूसरे को वसीयत करनी है, हक बात बतानी है, दीन की तरफ बुलाना है, कुरान की तरफ बुलाना है। तो अगर कुरान ही समझ ना आए तो कैसे जहन में बैठेगा और दूसरों को क्या बताएंगे? इसलिए कुरान को सीखना बहुत जरूरी है, अपने लिए तो है ही है, लेकिन फिर अगला जो हक है कुरान पाक का ही हमारे ऊपर, जैसे ये सूरह मुबारका में भी है कि वतवासौ बिल हक, ये हम कर ही नहीं सकते वतवासौ बिल हक जब तक हमें कुरान सुन्नत समझ में ना। वतवासौ बिस्सब्र, वही वतवासौ है कि एक दूसरे को वसीहत की, किस चीज की? चौथी एक्सेप्शन, चौथी एक्सेप्शन सब्र की। इसमें अब बहुत गहराई है, इस छोटी सी सूरह मुबारका है लेकिन इसमें गहराई बहुत है। लेकिन इस वक्त हम जो इत्तफा कर लेंगे वो एक दो चीजों पे ही कर लेंगे कि एक तो ये है कि सब्र करना, कि दुनियावी मुश्किलात, दीनी मुश्किलात जब आती हैं इंसान को, तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर सब्र करना। और सब्र क्या होता है जी? सब्र के लिए नबी सल्लम ने फरमाया कि सब्र वो है जो चोट के शुरू में है। यानी एक इंसान है, उसको कोई नुकसान हुआ, पहले उसने रोना धोना डाल दिया, पूरे खानदान को इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद कहा जी मैंने सब्र कर लिया ना। उसको कोई प्रॉब्लम आई, किसी बंदे ने कोई बात की, उसने भी आगे छह बातें बढ़ के ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, फिर क्या अच्छा जी मैं सब्र कर लूँ। ये सब्र नहीं है। सब्र बिल्कुल आजमाइश के शुरू में है, कि जब प्रॉब्लम आई तो उसी वक्त अल्लाह की तरफ रुजू किया, या अल्लाह ये तेरी मखलूक में से हूँ, या अल्लाह ये मुश्किल आ गई है, तू ही इसको हल करने वाला है, मैं सब्र करता हूँ, मेरी मुश्किल दूर कर कर दे। तो ये सब्र होगा। तो
जब आप एक मानी तो इसका ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो ऊँच नीच आए उस पे सब्र करें। दूसरी बात ये है कि जब आप किसी को दावत दें, किसी को हक बात बताएँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि राइट अवे ही एक ही दिन आपने बताया तो फ़ौरन आपकी बात मान ले। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, रिपीटिंग, आप बार-बार बताएँगे। जैसे आप अंबिया की ज़िंदगी में देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दावत दी, यानी इतनी दावत दी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप तो यानी क्या अपनी जान को जो है वो आप हलाक कर डालेंगे इनके लिए। तो ये तो समझने वाले नहीं है, अल्लाह ताला इनको हिदायत देंगे। तो ये बहुत उसकी उसको रिपीट करना, बताना, सब्र करना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आप देखें, दूसरा सब्र क्या है कि ज़ाहिर-सी बात है कि ये बड़ा जिहाद होता है कि आजकल के ज़माने में अगर आप उठते हैं और आप एक दीन का, कुरान और सुन्नत का अलम लेके सच्ची बात करते हैं, तो आपको मुआशरा आपके लिए जगह तंग कर देगा। आप अगर यूथ को कहेंगे कि नहीं और कुछ नहीं कहेंगे तो उनको खाली यही बताएँगे कि अपने सोने जागने का तरीका दीन के मुताबिक कर लो, जल्दी सो गए, जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ ली। वो पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं लोग, तो फलां कर रहे हैं। आप लोगों को कपड़ों के बारे में बताएँगे कि यार ये कपड़े तो पूरे पहना करो। वो पुराने बात ज़माने की बातें, तो आपको ये सब सुनने पड़ेंगे। आप अपने आप को तैयार रखें। अगर दीन की राह में चलेंगे तो यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट, अपना दिल, सीना, दिमाग खोल के रखें। तो फिर आप जो है वो दीन की बात जो है कर सकेंगे। तो ये सारा इस सब्र की जो अम्ब्रेला है उसके अंडर आ जाएगा। साबित का कदमी है, मुस्तकिल मिजाजी है, डटे रहना है। सब्र में क्या क्या आ जाएगा जी, नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, ये भी बहुत मुश्किल काम है कि एक चीज है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि आपको, आप जानते हैं सारे बेहतर तरीके से कि दुनिया में रहते हुए जो जहन्नुम ले जाने वाली चीजें बड़ी अट्रैक्टिव हैं, बड़ी आपको अट्रैक्ट करती हैं और फौरन फौरन उसके रिजल्ट भी आते हैं। तो उससे बच के रहना, ये गुनाहों से, ये भी बहुत बड़ा सब्र है। और फिर मुश्किलात जब आए तो फिर इंसान को सब्र करना ही। तो सिर्फ ईमान लाना, हमने सौलेह करना काफी नहीं, इसके साथ साथ तवासे बिल हक और तवासे बिल सब्र भी जरूरी है। तो ये चार चीजें हैं जी, आज जो हम अपने जहन में बिठा लें कि इंसानियत खसारे में है और मैं भी उन्हीं में से हूँ। अनलेस कि मैं क्या करूँ, मैं ईमान लाऊं, मैं नेक अमाल करूं, मैं फिर जो है वो तवासे बिल हक करूं, मैं तवासे बिल सब्र करूं। अगर ये चार चीजें मेरे अंदर हैं तो मैं सेफ हूं। अदरवाइज अगर एक भी कम है तो मुझे उसको ठीक करना है। अच्छा, एक और अहम जो सूरत है तवासे बिल हक की, तो आप इसके अंदर जो है वो जरूर अपने साथ जो भी आपके घर में लोग हैं या आपके इस ग्रुप में लोग हैं जिनके साथ आपकी एक अच्छी बातचीत है, तो एक दूसरे को बताएं, तवासे करें, तवासे बिल हक करें, तवासे बिल सब्र करें। ये एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है। और यहाँ पे इस सूरह मुबारक में आपने देखे कि अल्लाह ताला ने वल अस्र के बाद जो कस्में उठाई हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी हुस्र इल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सॉलिहाति। तो अल्लाह ताला ने वाव का इस्तेमाल किया है। वाव, वाव, वाव। तो वाव का मतलब होता है और। अगर अल्लाह ताला ने इन एक्सेप्शंस को, यानी इन चार चीजों को अलहदा अलहदा करना होता तो अल्लाह ताला फरमाते कि या, यानी औ, अल्लाह ताला फरमाते हैं औ कि ईमान ले आओ, या नेक अमाल कर लो, ठीक है, या तवासे बिल हक करो, तो या तवासे बिल सब्र करो। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये चारों करने हैं, यानी ईमान प्लस अमले साले प्लस, स्लैश नहीं है, वो हम स्लैश लेते हैं ना, ये प्लस है, ये भी करना है, ये भी करना है, तवासे बिल हक भी करना है और प्लस तवासे बिल सब्र भी करना है। ये चारों की चारों चीजें जो है ये हमें करनी। और हम अल्लाह ताला से हमें दिन रात दुआ करनी चाहिए कि ये चारों सिफात जो हैं वो बैक वक्त हमारे अंदर पाई जाएं, ताकि हम इस सूरह मुबारक में जो लोग हैं, जो बचने वाले लोग हैं, वो उनमें से हम हो सकें। तो इस सूरह मुबारक को ज़रूर आप अब इस तसव्वुर और एहसास के साथ किसी वक्त बैठ के अकेले पढ़िएगा
और सोचिएगा कि कितनी गहराई है इन 3 आयात में और इन थोड़े से अल्फाज में। खुलासा मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला है जी, कि इंसानियत सारे खसारे में है और आपने बचना कैसे है, वो 4 चीजें करके। ईमान लें, नेक अमाल करें, तवासे बिल हक करें, तवासे बिल सब्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यहाँ पे हम बस एक छोटी सी 3 मिनट 4 मिनट की ब्रेक लेंगे। मैं स्लाइड चेंज करता हूँ और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ग्रामर पार्ट है उस पर शिफ्ट होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। सबक 14B में आप सबको खुशामदीद है। ग्रामर का पार्ट है, हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होता है, इसमें बहुत लर्निंग होती है। फेल मुदारे को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और जब भी हम ग्रामर का पार्ट करते हैं तो हम एक अपना रिफ्रेशर करते हैं कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि सारे सेंसेस को हमने लेके चलना है। कलमे के 3 हिस्से होते हैं, इस्म, फेल, हर्फ। आप अच्छी तरह जानते हैं इनको। फेल वर्ब होता है जी, किसी काम के होने का, करने का पाया जाए इसमें। अरबी में अक्सर फेल जो होते हैं वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे फ़अला, फ़तह, नसरा, दरबा वगैरह हैं। और फेल की जो 3 किस्में होती हैं उसमें एक फेल माजी, वो परफेक्ट टेंस होता है जो हो गया, यानी इट्स डन, खत्म, माजी चला गया। दूसरा फेल मुदारे होता है। फेल मुदारे जो है ये परफेक्ट टेंस होता है, यानी ये अभी हुआ नहीं है, या तो ये हो रहा है या ये होगा, यानी फ्यूचर भी इसी में आ जाता है और प्रेजेंट भी इसी में आ जाता है। तो अभी हमारा फोकस इस वक्त ये फेल मुदारे पे है इंशाल्लाह। उसके बाद है फेल अमर है। ये इम्पेरेटिव टेंस होता है, इसमें या तो हम हुक्म देते हैं या गुजारिश करते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो लेकिन ये 3 किस्में फेल की हैं। माजी हम कर चुके हैं, मुदारे हम कर रहे हैं, अमर भी इंशाल्लाह हम जल्द ही करेंगे। इसमें आपकी याद दहानी के लिए ये था कि जो फ़अला है, जैसे ये माजी, पहला ये जो राइट साइड पे जो 6 अल्फाज हैं, फ़अला का, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ये माजी है। और जब ये माजी है तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके जो एंड वाले जो हरूफ हैं उनमें तब्दीली आ रही है। और इसके साथ जो लेफ्ट साइड पे ये जो हाईलाइटेड हैं, यानी यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, इसमें हम देखते हैं कि शुरू में तब्दीली आ रही है, यानी एक तरफ जहाज जो है टेक ऑफ कर रहा है और उसकी टेल हमें नजर आ रही है, दूसरी तरफ जहाज लैंड कर रहा है और उसका जो फेस है, उसकी जो चोंच है, वो हमें नजर आ रही है। तो ये एक याद दहानी के लिए या उसको रिटेन करने के लिए फार्मूला था कि माजी में आखिरी हर्फ पे चेंज आएगी और मुदारे में पहले हर्फ पर चेंज आएगी। फेल के 4 अहम नमूने हैं। अच्छा, अब ये जो टेबल आपके सामने है, ये इंशाल्लाह टेबल आपने अपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ले आना है और बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। और ये 4 के 4 जो नमूने हैं, ये आपके फेल के नमूने आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। आपको इवन जहन पे जोर भी नहीं डालना पड़ेगा, आपकी जुबान खुद ही बोलना शुरू कर देगी। ये इतना
अल्लाह ताला ने इसमें आसानी रखी है, और कुरान वैसे भी आसान है, आपने देखा ये सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो नमूने हैं, आप इनको नमूने कहें, आप इनको डाइस कहें, आप इनको सांचे कहें, तो इन सांचों में जब वो हम मादा डालते हैं, यानी 3 हरूफ वाला, लेट से अभी हम बात करते हैं, जब हम 3 हरूफ डालते हैं उस मादे में, उस सांचे में, तो एक एक नमूना, एक लफ्ज बनता है, और उस लफ्ज का एक मानी होता है। जब हम वही 3 हरूफ किसी और उसमें डालेंगे, मादा किसी और सांचे में डालेंगे, तो एक और शक्ल का कोई लफ्ज बनेगा, उसका मतलब कुछ और होगा। तो ये इसमें समझना है। तो यहाँ पे आप देखिए ब्लू में, यहाँ पे ये फा, नून, दौद और सीन जो है, ये यहाँ पे ये हरूफ दिए हुए हैं, ये आपकी याद दहानी के लिए हैं। कि फॉर एग्जाम्पल फातहा है, तो फा से फातहा हम याद रखेंगे, फा से फातहा। इनको बेसिकली हम अबवाब भी कहते हैं, ये भी जहन में आप रख सकते हैं। ये सांचे आप कह लें, इनको अबवाब कह लें, तो आपकी जो भी आप आसानी के लिए। तो अगर हम कहेंगे बाब फा है, तो फौरन हमारे जहन में फतहा आना चाहिए। अच्छा, ये वो वाला नमूना हम बात कर रहे हैं, फातहा, जिसमें जो है वो 3 हरूफ के ऊपर माजी में जबर आती हैं, तो फा से फातहा। और इसी तरह नून है, अगर हम कहेंगे नून, दूसरा पैटर्न नमूना है नून का, अच्छा, फौरन हमारे जहन में नासारा आ जाना चाहिए। फातहा उसने खोला, नासारा उसने मदद की, तो फौरन नासारा आ गया, तो हमें फौरन याद आना चाहिए। अच्छा, फार नून हो गए। उसके बाद दौद है, दौद से दाराबा उसने मारा, तो फौरन हमारे जहन में आ जाएगा, अच्छा ये दौद, तो फिर इससे दाराबा बनेगा। अच्छा, और सीन से समिया। अब आप यहाँ पे गौर करें कि ऊपर के जो 3 नमूने थे, फातहा, नासारा, दाराबा, 3 हरूफ के ऊपर जबर है, और लेकिन ये जब समिया आया, बाब सीन आया, तो इस बाब के जो दरमियान है, यानी मीम के नीचे जेर है, तो इसका नमूना ये है। ये जितने भी इस यानी सीन के सांचे से जितने अल्फाज निकलेंगे, उनका जो सेकंड वाला जो हर्फ होगा, उसके अंदर लेटर होगा, उसके अंदर उसके नीचे जेर आएगी, ये याद रखना आपने। तो फातहा, नासारा, दाराबा, समी, बस ये अब आपने याद रखा। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली लेके चलते हैं कि फा है, फातहा, हम ऐसे, ये इशारा है हमारा, फातहा उसने खोला, और फिर हमें साथ ही पता है, मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज की थी, इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका है कि फातहा यफ्तहू, फातहा यफ्तहू, ये जो ऊपर इशारा है उंगली के साथ, इसका क्या मतलब है, ये मुदारे का इशारा है। तो फातहा माजी, यफ्तहू क्या है जी, यफ्तहू मुजारे, मुदारे, माशाअल्लाह। तो फातहा उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है या वो खोलेगा, तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी। अच्छा, फातहा यफ्तहू, नसरा यनसुरु। अब यहाँ पे थोड़ी देर इस पे गौर करें कि इन दोनों बाब में देखें, जो माजी है उसमें फर्क नहीं है, 3 हरूफ के ऊपर जबर है, फातहा के ऊपर भी और नसरा के ऊपर भी। लेकिन जब हम मुदारे में जा रहे हैं, तो उस मुदारे में जो आपके पास फौद है यहाँ पे, यानी जो दूसरे वाला हमारा लेटर है, उसके ऊपर पेश है। तो जब भी आपको यानी अरबी में कोई लफ्ज बताना हो या समझाना हो, या आपने डिक्शनरी में देखना हो, तो आप उसके बाब को जहन में रखते हैं। जब आपको बाब बता दिया जाए कि ये नासारा है और ये बाब नून है, तो ये फलां लेटर्स हैं या ये हरूफ हैं 3 और ये फलां नमूने से, तो आप खुद बना लेंगे। एक टाइम आता है कि आपको मुश्किल ही नहीं होती, आप खुद ये अल्फाज बनाते हैं, उस पैटर्न में डालते हैं, एक लफ्ज बन जाता है और उधर को सही होता है। तो नसरा यंसुरु होगा, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु। स्वाद के ऊपर ये आएगा, ये इसलिए लाल में हाईलाइट भी किया हुआ है। अच्छा, दाराबा, दाराबा, अब यहाँ भी आप जरा गौर कीजिएगा कि दाराबा यदरीबू, दाराबा यदरीबू, माजी में कोई फर्क नहीं, पेश जबर जबर जबर, लेकिन यदरीबू यहाँ पे जो दूसरे वाला हमारे पास वो है लेटर है,
उसमें अगर आप गौर करें तो क्या आ गया है, जेर आ गया है। तो दरबा यदरिबु, उसने मारा, वो मारता है या वो मारेगा। तो जितने भी दौद के नमूने के ऊपर हरूफ आएंगे उन सब में दूसरे लेटर के नीचे जेर आएगी। तो ये अब आपने सिर्फ थोड़ा सा जहन पे जोर डालेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको विद इन मिनट्स याद हो जाएंगे। इसी तरह सीन है जी, तो सीन में एक एक्सेप्शन मैंने आपको पहले बता दी कि इसमें माजी में भी चेंज है। समिया, समिया यानी उसने सुना, और यस्माउ, यस्माउ वो सुनता है। अब इसमें अगर आप देखें कि फतहा यफ्तहु और यस्माहु ये दोनों एक ही हैं, तो अगर आपको एक यानी मुदारे दे दिया जाए यफ्तहु और फिर एक आपको दे दिया जाए यस्माहु, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कि आप ये बताना कि ये फा से है या ये सीन से है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए मैंने अर्ज की कि दोनों चीजें याद रखें। फतहु यफ्तहु, फतहु यफ्तहु, फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया और यस्माहु। ये इस तरह याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट कॉलम की तरफ। यहाँ इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे इंशाल्लाह इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको कह रहा है जी कि फतह यफ्तहु इफ्ताह, इफ्ताह ये आ गया जी। फतह माजी, यफ्तहु मुदारे, और इफ्ताह, इफ्ताह है अमर, अमर या अगर आप हुक्म दे रहे हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप इससे ज़हन में रखें कि अगर आप अपने से बड़े को कह रहे हैं, किसी को, किसी अपने से बड़े को कह रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे इफ्ताह ही, लेकिन आप ये समझें कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली खोल दीजिए, खोलें, खोल। तो इसका मतलब है ये हुक्म दे रहे हैं हम, क्या जी, इफ्ताह। और ये जो इफ्ता है, जैसे हमने ये पढ़ा था कि फतह कि ये इशारा होता है राइट साइड पे, फतह माजी का इशारा है और मुदारे का इशारा ये ऊपर है, यफ्तहु। तो ये जो इफ्ता है इसका इशारा ये है, इफ्ता, एक उंगली से ऐसे ऊपर से नीचे, इफ्ता, इफ्ता। तो इफ्ता अब आपने याद रखना है, फतह यफ्तहु इफ्ता। तो ये इसी तरह फिर आप कहेंगे नसरा यंसुरु उनसुर, उनसुर। और इसी तरह आप कहेंगे दरबा यदरिबु इदरिब। इसी तरह आप कहेंगे समिया यस्मउ इस्मा, इस्मा। अभी आप अमर के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आप फतह और यफ्तहु याद रखें। और एक इंफॉर्मेशन आपके पास मजीद आ गई कि अमर भी होता है, और अमर इस पैटर्न पे होता है। जब हम अमर की बात करेंगे तो हम फिर इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, और आज ही इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो फेल मुदारे में हमने जो है वो 4 अल्फाज की प्रैक्टिस है, यदरिबु, यदरिबु, यस्मउ, यअलमु और यअमलु। ये इंशाल्लाह हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और मुदारा हमारा यहाँ पे इंशाल्लाह मुदारे कंप्लीट हो जाएगा। मुदारे में दाराबा, और दाराबा से हमने बनाया जी यदरिबु। अब मुझे एक वॉलंटियर आप में से चाहिए कि जो हमें ये प्रैक्टिस करवा दे जरा, यानी इस तरह से कि यदरिबु को मारता है फिर पूरा टेबल। कौन करेंगे? सर मैं उस्मा। यदरिबु वो मारता है, यदरिबूना यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबु मारते हैं, तदरिबु आप मारते हैं, आप मारते हैं, अदरिबु मैं मारता हूँ, मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, आप सब मारते हैं, नदरिबु हम मारते हैं, नदरिबु हम मारते हैं। थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह। ये प्रैक्टिस है जी, और यही प्रैक्टिस आप अगर अपने घर में
اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کریں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. اور ان کیس آپ بالکل اکیلے ہیں تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کریں. عربی بول چال میں وہی حل ہے, انٹروگیٹو ہے, سوال ہے کہ حل یدریبو کیا وہ مارتا ہے. اب ہم کہتے ہیں لا, مارنا اچھی بات نہیں ہے, لا یدریبو وہ نہیں مارتا ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں حل تدریبون, آپ کا کیا جواب ہوگا؟ حل تدریبون. لا ندربو. لا نضربو. لا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں نہیں ہے, ماضی یہ یہاں پہ. حل تدریبون لا ندربو, ہم نہیں مارتے ہیں. پھر ایک اس کو یاد کر لیں جی, ایک ریویژن آ گئی دوبارہ سے. حامدن, اگر اسم کے آخری حرف کے اوپر دو پیش ہوں گی, اس کا اصلی حالت ہوتی ہے, اور یہ اس سے مراد کرنے والا ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے, فائل ہوتا ہے. یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اگر آخری حرف پہ دو زبر آئیں گی تو الف ہم لگاتے ہیں, جب بھی دو زبر لگائیں گے تو حامدن ہو جائے گا. حامدن آبجیکٹ بن جاتا ہے, یعنی جس پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے, یا جس کو مفعول کہیں گے, آبجیکٹ کہیں گے. تو یہ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, حامدن اور حامدن. اس کے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حل یدریبو حامدن, اس کا مطلب کیا ہوگا تم بتائیے مجھے. حل یدریبو حامدن, لا یدربو حامدن. ٹھیک ہے, لیکن اس کا اردو میں مجھے مطلب بتائیے کہ حل یدریبو حامدن کا کیا مطلب ہے. کیا حامد کو مارتا ہے؟ کیا وہ حامد کو مارتا ہے. یہ یدریبو ہے, اس میں وہ شامل ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. یعنی مار کس کو پڑی ہے اس میں؟ حامد کو, رائٹ. تو حامد جو ہے وہ کیا ہے؟ حامد کیا ہے؟ جس پہ اثر پڑ رہا. ٹھیک ہے, یعنی آبجیکٹ جو ہے وہ حامد ہے. تو آپ کہتے ہیں لا یدریبو, وہ نہیں مارتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حل تدریبو حامدن, اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مار کس کو پڑی ہے اور کون مار رہا ہے. اس سوال میں حل تدریبو حامدن, کس کو مار پڑی ہے اور کون مار رہا ہے؟ یہ اشارہ. حامد کو مار پڑ رہی ہے سر. جی, حامد کو مار پڑی ہے, کون مار رہا ہے؟ حل تدریبو. پوچھ رہے ہیں آپ کیا آپ حامد کو مار رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, یعنی اگر میں یہ اشارہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ مارنے والے آپ ہیں, کہ حامد کو مار پڑی اور آپ مار رہے ہیں. حل تدریبو حامدن, تو آپ سے سوال ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کا جواب دیجیے. حل تدریبو حامدن. لا ادربو حامدن, لا نہیں میں حامد ادریبو. کو نہیں مارتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میں حامد کو نہیں مارتا یا مارتی, دونوں حصے میں آئے گا. جی ٹھیک سر. ہے, یہ ادریبو میں آپ میل فیمیل دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اچھا جی, ماشاء اللہ, یہ پھر وہ نمونے آ گیا آپ کے سامنے. تو اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے جی سب لوگ. فتح یفتح یفتح افتح. افتح. فتح یفتح فتح یفتح افتح. افتح. نصر ینصر نصر ینصر انصر. انصر. ضرب یضرب ضرب یضرب اضرب. اضرب. سمع یسمع سمع یسمع اسمع. اسمع. یہ اب آپ اس کی پریکٹس جو ہے وہ اپنے طور پہ کریں گے, یہ آپ کو یہ چار تو ایسے یاد ہو جائیں گے. ہمیں پریکٹس چاہیے جی یسمعو کی. کون پریکٹس کرائیں گے ہمیں؟ یسمعو, یسمعون, تسمعو, اسمعو, تسمعون, نسمعو. ایک دفعہ کون کرائیں گے ہمیں پریکٹس؟ اینی ون؟ سر میں کرواتی ہوں. کروائیے پلیز. یسمع وہ سنتا ہے, یسمعون
यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, आप सुनते हैं, अस्माउ मैं अस्माउ सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, आप सब सुनते हैं, तस्माउ हम सुनते हैं। अस्माउ हम सुनते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा जी, अब एक नया लफ्ज आ गया हमारे पास, माजा। जैसे हल था ना, माजा, तो अगर हम कहते हैं कि हल यस्माउ, जिसका मतलब क्या वो सुनता है, ये माजा क्या सुनता है। अब ये दूसरे वाला, एक तो ये ना कि क्या वो सुनता है, यानी उसके कान ठीक है, वो सुनता है। ये दूसरे वाला क्या आ गया, वो क्या सुन रहा है। हम कहते हैं अच्छा वो सुन रहा है, हम कहते हैं क्या सुन रहा है। जैसे अगर आपको कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो जाएगा कि माजा यस्माऊ, वो क्या सुनता है या वो क्या सुनेगा। यस्माउल कुरान, वो कुरान सुनता है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके कैसे जुमले बनना शुरू हो गए छोटी छोटी चीजों के साथ। अब आपने माजा याद रखना है। इस माजा का मतलब जो है ये क्या है, लेकिन ये क्या कौन से वाला है, ये उसको कर रहा है कि वो क्या सुन रहा है, यानी किस चीज की, उस चीज की तरफ इशारा कर रहा है जिसको वो सुन रहा है। तो माजा यस्माऊ, यस्माउल कुरान। अगर मैं कहता हूं कि माजा तस्माऊ, आप मुझे क्या कहेंगे कि मैं कुरान सुन रहा हूं या मैं कुरान सुनती हूं। ये इसका जवाब दीजिए। माजा तस्माऊ, नस्माउल कुरान। माजा तस्माऊना, अगर मैं कहूंगा ये वाला इशारा तो आप अस्माउल कुरान। एग्जैक्टली, अस्माउल कुरान। अस्माउल कुरान यानी मैं कुरान सुनता हूं, अस्माउल कुरान। एक्सीलेंट। फिर ये टेबल आ गया, इसको आपने याद करना है। अगला एक और लफ्ज है, वो ऐन, लाम और मीम से है। तो इसको कौन करवाएंगे जी हमारे साथ रहा। इम्परफेक्ट टेंस है, इसको करवाइए। यालमो वो जानता है या जानेगा। यालमोना वो सब जानते हैं या जानेंगे। तालमो आप जानते हैं या जानेंगे। आलमो मैं जानता हूँ या जानूंगा। तालमोना आप सब जानते हैं या जानेंगे। नालमो हम सब जानते हैं या जानेंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अब इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये आप ये देखिए कि ये है या लमू, वो जानता है, और ये है या मालू, यानी वो ऐन और मीम का फर्क है। या मालू इसका है वो अमल करता, अमल से है। ये इल्म से है, ये इल्म है। देखिए इल्म से ये बना है और ये अमल से बना है, जो उर्दू में हम दोनों इस्तेमाल करते हैं, अमल भी और इल्म भी। तो इसकी प्रैक्टिस एक कोई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई एक करवाइए प्लीज। या मालू के साथ, या मालू, या मालूना। चले मेरे साथ कीजिए। या मालू वो अमल करता है, या मालूना वो सब अमल करते हैं, वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आप अमल करते हैं, तामलू मैं अमल करता हूँ, तामलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। हम सब अमल नामलू हम सब अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। अब इसमें आप ये देखिए कि नमाज में जो सूरतें पढ़ते हैं ना, इसमें कोशिश कीजिए कि नॉर्मली हम लोग जो है वो छोटी सूरतों पे ही गुजारा कर लेते हैं। इन्ना अतईना पढ़ ली, कुल हु अल्लाह पढ़ ली, और बस। कोशिश करें कि मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ें, याद करें। कम अज़ कम मेरा ये ख्याल है कि अक्सर लोगों को जो आखिरी 20 सूरतें होती हैं वो याद होती हैं, और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि कम अज़ कम वो तो याद कर लें, और फिर उनको रोटेट करके पढ़ें। कि अगर आप ये देख लें कि आप सिर्फ अगर फ़र्ज नमाज अदा करते हैं तो इसका मतलब है कि 17 फ़र्ज रखते हैं आपने पढ़नी है, तो आप 17 सूरतें लाइन अप कर लें पूरे दिन के लिए, कि फजर में ये, ज़ोहर में ये, फिर मसनून देख लें। अगर मसनून आपको याद है तो उसी तरतीब से आप चलें तो और सवाब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि हर रकत में डिफरेंट सूरत
आप पढ़ें। और अगर आप वो 32 रखते हैं जो हमने शुरू में वो पूरी करते हैं माशाल्लाह सुन्नतें और वितर मिला के, तो फिर तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा काम है। तो फिर 32 सूरतें कम से कम कोशिश करेंगे याद भी करें साथ में। अच्छा, इससे फिर क्या होगा, जब आपको समझ आएगी तो फिर आप तिलावत करेंगे, आपको मजा आएगा, आपका दिल चाहेगा मैं और कुरान पढ़ूं और कुरान पढ़ूं। अरबी में आप पढ़ेंगे, आप फौरन आपके दिल में इतनी खुशी जहन में आती होगी। अभी मुझे यकीन है कि अभी इतने ये जो कुछ हमने सीखा है, इससे आपको जो फायदा हुआ है, आपको कुरान और नमाज पढ़ने में बहुत बड़ा फर्क आ चुका होगा अभी तक। तो नमाज में तवज्जो ज्यादा होगी, ज्यादा अजर मिलेगा, और आपका जो हाफसा है वो भी पुख्ता होगा इंशाअल्लाह। तो याद रखिए कि इस सबक के इख्तिताम तक हमने 174 नए अल्फाज सीख लिए, जो यानी टोटल नए अल्फाज सीख लिए, जो कि 36,500 बार कुरान पाक में रिपीट होके आए हैं। तो बैटरी लेवल ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के करीब है, जो 41,000 समथिंग है। तो यहाँ पे एक हम इंशाअल्लाह छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 5-7 मिनट का लेट से। अभी मेरे पास 6:54 हुए, 7 बजे इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, और फिर हम अपना जो अगला लेसन है उसको पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए, सबक नंबर 15A में सबको खुशामदीद। इस सबक में हम सूरतुन नस्र का मुताला करेंगे। ग्रामर में फेल अमर व नहीं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। पहले हमने माजी पढ़ा, फिर मुदारे, अब इंशाल्लाह हम फेल अमर व नहीं की तरफ आ जाएंगे। और इसमें हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 950 बार रिपीट हुए हैं। और इंशाअल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक 37,500 का जो लर्निंग बैटरी का टारगेट है वो हम अचीव कर चुके होंगे अल्लाह के फजल और करम से। टोटल 186 हम अल्फाज जो हैं वो सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक में रिपीट हुए हैं इतने बार, 37,500 बार। तो आइए सूरत नस्र को सुनते हैं एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ सूरत नस्र का कुरान मजीद की ये आखिरी मुकम्मल सूरत है, जो एक मुकम्मल सूरत की और नाजिल हुई। फतह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई सन 8 हिजरी में। और इसके अंदर ये इंडिकेशन है कि यानी अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मिशन है वो भी कंप्लीट हो रहा है, और एक जो स्ट्रगल था वो अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवा है। और एक अजीम खुशखबरी है कि मक्का की फतह और तकरीबन तमाम अरब का कबूल इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकसद ज़िंदगी की जो तकमील है और दुनिया से रुखसत होने की जो इंडिकेशन है वो इसमें मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी दोस्त, करीबी सहाबा थे, उनमें हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भांप ली बात कि अब ये टाइम है आप सल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने का। तो इसमें फिर हम तस्बीह इस्तिग़फ़ार का हुक्म है अल्लाह ताला ने दिया है, और बड़ी ही प्यारी माशाअल्लाह सूरत है। हर सूरत ही एक दूसरे से बढ़ के है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। ये हमने पहले याद दहानी कर लेते हैं कि इज़ा जब माजी में दाखिल होता है तो वो माजी जो है वो मुज़ारे का मानी में आ जाता है। कि अब ये देखें, जा ये बेसिकली माजी था, और जब इसमें इज़ा लगा साथ में कि इज़ा जा, वो जा वो आया, और इज़ा जा जब आ जाए, अब ये इनकम्प्लीट हो गया।
यानी अब ये काम हो रहा है या होगा। तो ये हमेशा याद रखना है आपने। तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, नुसरत उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, नाम भी होता है, मदद इसका बेसिकली। नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, जब आ जाए अल्लाह की मदद। अब आगे इतनी बड़ी फतह मक्का है। वल फतह, और फतह। तो हम सिर्फ कोशिश करते हैं, अगला काम अल्लाह का होता है। इंसान को यही हमेशा करना चाहिए कि अपनी जैनवन कोशिश करे और जो उसके लिए दुआ भी करे, दवा भी करे काम के लिए, और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दे और फिर सेटिस्फाई हो जाए जो भी रिजल्ट मिले। नुसरत से मुराद हक का गलबा है, यही आगे खुशखबरी है, यही मदद है। अल फतह, तो इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो जैसे फतह से उर्दू में हम ज्यादातर एक ही मतलब लेते हैं, फतह का वो हम जीत का लेते हैं, कामयाबी का ये मतलब है। दूसरा खोलना है किसी चीज को। क्योंकि आप देखें कि अगर आप सोचें तो बेसिकली किसी चीज का खोलना फतह ही है ना, कि आपने कामयाबी आपने ओपन कर ली, एक लॉक लगा हुआ तो उस लॉक को ओपन कर दिया आपने। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो खोलना जीत एक ही बात बनती है। तो यहाँ पे हम क्या दुआ करते हैं कि जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह, तो इससे जो सबक मिलेगा वो ये है कि ए अल्लाह, हमें भी नुसरत और फतह नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को खुशखबरी दी, हम भी आपसे सल्लम के जो है वो उम्मती हैं, और या अल्लाह हमें भी फतह नसीब फरमा। एहतसाब किए करें कि हमने क्या किया, क्या हमने जो जो दवा करनी थी, जो अपना एक्ट करना था वो किया, या हम खाली दुआ ही किए जा रहे हैं। तो हमें ये भी जहन में लाना है। और फिर हमें इनफरादी इज्तमाई तौर पे प्लानिंग करनी है। अगर देखें एक इंसान इनफरादी प्लानिंग करता है तो हो सकता है इनफरादी कामयाबी उसको कहीं मिले किसी हद तक, लेकिन अगर इज्तमाई जो है वो कामयाबी की तरफ चलेंगे तो उससे घर को, मुआशरे को, मुल्क को फ़ायदा होगा और उम्मत को फ़ायदा होगा। तो ये जहन में रखना चाहिए कि अपना वक्त, पैसा, सलाहियत, ये किसी प्लान के तहत जो है इस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, और अपना जो है वो तसव्वुर और एहसास के साथ इस कुरान को लेके और इसकी तालीमात को लेके चलना है। दुआ करनी है, एहतसाब करना है, प्लान बनाना है, दूसरों को बताना है, और यही साइकिल हमने चलाते जाना है इंशाअल्लाह। तो एक दफ़ा इसको पढ़िए आप तसव्वुर और एहसास के साथ कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। तो इसका मतलब है कि आगे क्या करना है अल्लाह ताला वो बताने लगे। ये तो एक आ गई, एक कंडीशन आ गई कि जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। वरअयतन नास, और आप देखें, और आप देखें, देखिए ता है इसमें, वा और ता दोनों, वा का मतलब और ता से ये वाला इशारा हो रहा है। वरअयतन नास, और आप देखें लोगों को। अब आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे रायता बेसिकली तो यानी ये माजी को इशारा कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है बात की, तो शुरू में इज़ा आया था, इज़ा जा, वही जो इज़ा है वो यहाँ पे छुपा हुआ है, वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। इसीलिए इसका जो ट्रांसलेशन होगी वो और आप देखें में आएगी फिर से। तो वाह इज़ा देखें ब्रैकेट में, इसीलिए इज़ा लिखा है कि वही इज़ा यहाँ पे छुपा बैठा है, मैं नजर नहीं आ रहा, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि बात की कंटिन्यूएशन है। वराइतन नासा, और जब आप देखें, नास आप सब लोग जानते हैं, इंसानुन आदमी होता है और उसकी जमा नासुन होती है, तो लोग। तो जब आप देखें लोग, क्या वो करेंगे? लोगों से आप यहाँ पे उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो अरब के मुख्तलिफ कबाइल हैं वो फिर जोक दर जोक जो है वो दीन में दाखिल हुए।
اور آج کل کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے آج بھی اگر کوئی انسان اٹھتا ہے وہ دین کی تبلیغ کرے گا مور لیس اس کو پھر ان سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا کہ جہاں تک یہ دنیا بگڑ چکی، جہاں تک پرابلمس دنیا میں کھڑی ہو چکی، تو بہت ساری محنت جو ہے وہ دوبارہ سے چاہیے انڈیویجول اور اجتماعی لیول پہ، کہ پھر یہ جو ہے نا یہ لوگ اسی طرح جوک در جوک دوبارہ ریورٹ ہوں، دوبارہ ان کے خیال دین پہ قرآن و سنت پہ آئیں۔ اچھا جی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، کیا کریں وہ لوگ، یدخلون، یہ پھر یہ دیکھیں یدخلون، یہ اشارہ ہوگا اس کا اگر جمع کے ساتھ، بلکہ یدخلون اوپر ہوگا، یہ مضارع ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو دخول اگر آپ دیکھیں، دخول اندر آنا، خروج باہر جانا، وہ اکثر آپ یہاں اگر جو بھی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں عمرہ حج کرنے تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں مساجد میں روڈز پہ دخول خروج بہت لکھے ہوتے ہیں، تو اندر آنا باہر جانا، تو یہاں پہ داخل ہو رہے ہیں جی۔ اچھا، فی دین اللہ، دین بیسیکلی دو مطلب اس کے آپ لیں گے، ایک تو دین اسلام ہے کہ ہم اس کو دین کہتے ہیں، اور دوسرا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں، کہ آپ کی جو بیسیکلی جو طریقہ ہے، جس پریکٹس پہ آپ دین اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجہ، فوج در فوج۔ اب یہاں پہ ایک اچھا یہ کمپیریزن دیا ہے کہ عیسائیت کو اگر آپ لے لیں تو اس میں پوجا پاٹ وغیرہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر تجارت، معیشیت، سیاست کے قانون اس کے اندر جو ہے وہ نہیں دیے گئے، وہ پارٹ آف ریلیجن نہیں بنتے۔ کمیونزم جیسی کوئی چیز لے لیں تو اس میں آپ کو تجارت، معیشیت ملے گی، لیکن اس میں عبادات نہیں ملیں گی۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کمپلیٹ آپ کو دین بھی دیتا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دے رہا ہے ساتھ میں، یعنی عبادات بھی دے رہا ہے اور تجارت، معیشیت، سیاست کے قانون، وراثت کے قانون، یہ ساری چیزیں آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ بہت بیوٹی ہے جی اس کی، ہمارے دین کی کمپلیٹ پیکج ہے، کمپلیٹ پیکج۔ تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج سے ہے، فوجن، فوجن کی جمع افواجا، گروہ در گروہ، فوج در فوج، وہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ اس کو دیکھیے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے بڑا، کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فتح اور نصرت کا پیغام ہے، دین میں دخول ہے کہ آ رہے جی بس اب لوگ، اب وہ مشکل ٹائم گزر گیا، اب فوج در فوج۔ اور پھر یہی ہوا، اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ایز اٹ از ہوتا ہوا مل جائے گا یہ 8 ہجری میں، کہ اب لوگ آ رہے ہیں۔ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھولیں، یا ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے، اپنا احتساب زندگی کے سارے معاملات میں، ایون چھوٹی موٹی جو بحث ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہم صرف اپنا پرسنل بینیفٹ دیکھ رہے ہیں یا ایک اجتماعی بینیفٹ ہم فوکس کیے ہوئے ہیں، اس میں کیا کہ دین کی طرف کوئی رغبت ہے، کوئی مطابقت ہے ہماری بات میں، یا بس ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اصلاح کا کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پیچھے اس کے موٹیویشن کیا ہے؟ وہ موٹیویشن پیور ہونی چاہیے، وہ موٹیویشن اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ انسان کو کام کرنے چاہیے۔ تو یہ تصور اور احساس کے ساتھ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اب یہ والی صورت خاص طور پہ جب بھی آپ آئندہ پڑھیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تو آپ کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے، اچھا اگر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، یعنی لوگ اب دین میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو یعنی فتح محسوس ہو رہی ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس فتح کو اپنے معاملات میں اپنی جو اور ایفرٹ ہے بھلائی والی اس کے ساتھ بھی اس کی مطابقت رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو زندگی میں کامیابی ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس کی. جب آپ کو کامیابی ملے تو یہ سبق ہے جی. وہ جو ایکچول فتح تھی، مکہ فتح تھی، وہ اس وقت ہوئی اور اس کے بعد ایک تاریخ رقم ہو گئی اور یہ کتاب جو ہے یہ تا قیامت رہے گی اور تا قیامت لوگ جو ہے یہ ہار جیت ہوتی رہے گی. تو ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ جب اس کو فتح ملے، کسی کام میں خوشخبری ملے، ایون آپ کے یعنی بچوں کے رزلٹ اچھے آ جائیں اور کہیں ایڈمیشن مل جائے، آپ کا کوئی بھی ایک، تو کیا ہونا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے. تو یہ فاح اور سبح ملا ہوا ہے. فا آپ کو پتا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور سبح پاکی بیان کرنا. فسبح پاکی بیان کیجئے. سبح بیسیکلی اس بات کا اعلان ہوتا ہے جب ہم یہ اکثر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جن کا مطلب ہی کچھ اور طرف چلے جاتا ہے. جیسے سبحان اللہ ہم اردو میں جب استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کئی دفعہ تنزیہ لہجے میں کوئی ایسا کام دیکھا کہ الٹا سیدھا ہو گیا تو واہ جی واہ جی واہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یعنی ہم اس کو اس طرف لے جاتے ہیں جو کہ تنزیہ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن کے الفاظ خاص طور پہ جو ہم استعمال کریں تو ہمیں اس کا معنی اگر آئے گا تو پھر ہمیں پتہ ہوگا اس کو استعمال کیسے کرنا. تو سبحان اللہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ ہر عیوب سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے، پرفیکٹ ہے، اس کی پاکی ہے. تو فسبح، تو ایک تو آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، بحمدی اس کی تعریف بھی کریں ساتھ میں. اور یہ حمد کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ شکر کا مادہ پایا جاتا ہے کہ آپ جب تعریف کریں گے اس کے شکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو وہ والا لیول چاہیے اس حمد میں. اللہ کی پاکی بیان کریں اور پھر اللہ کی جو ہے وہ تعریف کریں، اس کا شکر کریں. اچھا، یہ تسبیح اور حمد میں ایک کیا فرق ہے؟ یہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ خوبیاں بیان کرنا اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ نقائص کی نفی کرنا. ایک طرف ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری تو خوبیاں بے شمار ہیں، اینڈلیس خوبیاں ہیں اور ساری خوبیاں تیری ہیں، اور دوسری طرف ہم تسبیح کرتے ہیں، استغفر اللہ ہم کہتے ہیں، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم اس کے نقائص جو ہے اس کی نفی کرتے ہیں. ایک تو پرفیکٹ ہے، دوسرا کوئی نقص نہیں ہے اس میں. تو یہ ڈبل امپیکٹ آپ سمجھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حمد و تسبیح یا تسبیح و حمد کرتے ہیں رب تعالیٰ کی. فسبح بحمد ربک، یہ پھر یہ ہے ربک تیرا رب، اس کا مطلب اشارہ اپنے رب، تیرا رب تیرا اپنا رب. فسبح بحمد ربک، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی. واستغفر، اور پھر کیا کریں؟ اور بخشش طلب کیجئے اس کی. رب ہے، ذرے ذرے کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے اور ہر ہماری چھوٹی موٹی چیزوں کو، دلوں کے بھید کو، پریشانیوں کو، خوشیوں کو جاننے والا ہے. تو یہ واستغفر کو اگر علیحدہ کر لیں تو وا علیحدہ ہو جائے گا جس کا مطلب آئے گا واو، اور استغفر، استغفر یہ امر آ جائے گا، استغفر ایسے آئے گا، بخش طلب کیجئے، بخشش طلب کیجئے، مانگیے بخشش. تو بس و استغفر ہو، جب ہم ہو کہیں گے تو ہو کا مطلب ہوگا وہ، یہ اللہ کی طرف یعنی اشارہ ہے، یہ ضمیر اللہ کی طرف ہے. تو ربک واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. یہ ایک کامیاب انسان کی جو ریئیکشن یعنی رسپانس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرے، اس کی تعریف کرے اور بخشش طلب کرے. یا اللہ یہ کہیں
यानी मेरे जहन में छोटा सा कोई गरूर या तकब्बुर की कोई भिनक भी आई है तो या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये सब तेरा किया है, तू ही तौफीक देता है, तेरे पास ही कुव्वतें हैं, मैं तो नहीं हूँ। तो ये जो वस्तगफिर उर्दू में हम इस्तिगफार, मगफरत हम यूज़ करते हैं, गफूर रहीम, मगफूर, ये सारे अल्फाज हमें जाने पहचाने हैं। तो असबाक हमें जो मिलते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर से, कि अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, उसमें कोई नुक्स और कमजोरी नहीं है। ये हमारा पक्का ईमान पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ईमान हमारा खुदा न खास्ता डगमगाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो अल्लाह की ज़ात सिफात में ना कोई शामिल है, ना कोई कमी है, ना उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, वो परफेक्ट है, उसमें कोई नुक्स ही नहीं। उसकी उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, और वो किसी के दबाव में नहीं आता, वो सबकी मदद करता है और जो चाहता है वो करता है। अल्लाह समद, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, वो अकेला है ज़ात सिफात में, हकूक में, इख्तियार में, मर्जी है उसकी। अल्लाह समद। अच्छा, बिहम्दी, अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं, वो गफ़ार है, सत्तार है, रहमान रहीम, अलीम, खबीर, आदिल, समी, कबीर, खालिक, जमील, सारी तारीफें हैं। वो 99 की 99 जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, वो सब काबिल तारीफ है। और रब्बी का, ये भी, इसमें भी अपनाहियत है, जैसे रब्बी था इसी तरह रब्बी का, ये अपनाहियत है अपने रब की, कि वो रब जो तेरा अपना है उसकी पाकी बयान कर, उसकी तारीफ कर, तेरे करीब है, तेरी शाहरत है। अल्लाह ताला से शिकायत, सुभान अल्लाह की नफी हो तो सच्ची तारीफ और शुक्र हम्द हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह की पाकी, अल्लाह से शिकायत नहीं है, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे। अल्लाह तू तो परफेक्ट है, अगर मेरे लिए कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ हुई है तो वो मेरी समझ में नहीं है, तू तो जानता है कि इसी में मेरी बेहतरी है, और मैं राजी हूँ या अल्लाह, तू मेरे लिए अगर कोई आजमाइश है तो उसको हल्का कर दे, उसको आसान फरमा दे, तू कर सकता है या अल्लाह। उसका शुक्र करें। हमारी तस्बीह और हमारी हमद दोनों नाकिस हैं, इस पर हमें इस्तिग़फ़ार करना है कि क्या हम अल्लाह की तस्बीह, इस्तिग़फ़ार, उसका शुक्र, उसकी हमद उस लेवल पे कर ही नहीं सकते जो अल्लाह की शान के मुताबिक हो। हम सिर्फ मैक्सिमम जो चीज़ क्या कर सकते हैं, जो तस्बीहात नबी के सल्लम ने हमें बताई हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकती। और फिर उनको करने के लिए वैसा दिल हमारे पास नहीं है, वैसा दिमाग हमारे पास नहीं है। वो मसनून दुआएं या मसनून तस्बीहात तो आ गई हमारे पास, लेकिन वैसा दिल, दिमाग, प्योरिटी कैसे लेके आए। तो फिर हम कहते हैं या अल्लाह, हमारे तो इसमें, हमारी नमाज में भी नुक्स है, हमारे किरदार में भी नुक्स है, हमारी अखलाक में भी नुक्स है, हमारी तस्बीहात हम में भी नुक्स है। या अल्लाह, हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, आपकी टूटी फूटी मेहनत आप कबूल फरमाएं। जब भी नेक काम की तौफीक मिले तो तस्बीह, हमद, इस्तिग़फ़ार जरूर करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझसे तो ये सही तरीके से होता भी नहीं, फिर भी मुझे अनायत करता है, कितनी शान है तेरी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अच्छा, यहाँ पे ये इन्ना को हम पहले भी हमने जिक्र किया, यहाँ पे दोबारा इसको देख लीजिए कि हम इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी और इन्नकुम और इन्नना, ये हम कहते हैं इन ज़माइर के साथ मिला के। तो इसका मतलब बेसिकली होता है बेशक। तो इन्नहु, बेशक वो, ये इन्नहु जब हम कह रहे हैं कि बेशक वो, काना तव्वाबा है, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तो जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे, आप माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है काना। काना बेसिकली ये असली माने में ये था, पास्ट है, काना था। तो यहाँ पे हर लैंग्वेज में आपको पता है कि एक कोई बात आपने कहनी हो कि जो कि कंटिन्यूस चलती है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि सर्दियों में मरी में बर्फबारी होती है। तो ये बर्फबारी होती है, इसका मतलब है कि ये एक रूटीन मैटर है, ये चली आ रही है। अरबी में आपने कोई ऐसी बात करनी हो ना जो रूटीन मैटर हो और वो चली आ रही है, तो उसको बेसिकली ये जो काना है, ये
उसको कैटर फॉर करता है, ये पास्ट टेंस को, यानी इसका मतलब है कि ये हमेशा से ऐसे ही चला आ रहा है। तो इन्नहु यानी वो हमेशा से है, क्या है, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। और ये जो है ये यहाँ पे मजीद इसको अल्लाह ताला के लिए इसका मतलब जो है वो आप यानी दोनों ये है हमने ले लिया, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है अल्लाह ताला का, कि ये उसकी कंटिन्यूस सिफ्त है कि वो बड़ा तवाब है, बहुत बख्शने वाला। अच्छा, ये तवाब जो है ये कहाँ से आया? ताबा। ताबा का मतलब होता है कि वो पलटा, लौटना, वापिस आना, इसका मतलब ये होता है। ताबा पलटना, ताइबुन पलटने वाला, और तवाबुन बार बार पलटने वाला। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब हम तवाब कहते हैं तो इस तवाब में एक चीज ये होती है कि कौन पलटता है, यानी अल्लाह की जात है और बंदा है। बंदा गुनाह करता है, वो दूर निकल जाता है, फिर वो तौबा करता है तो वो पलटता है। जब वो पलटेगा तो इन रिस्पॉन्ड टू इसका पलटना अल्लाह ताला जो है वो भी फिर उसकी तरफ रुजू करते हैं, तो अल्लाह भी पलटते हैं। वो बार बार तौबा करता है, अल्लाह बार बार माफ करते हैं। ये तवाब है जी, अल्लाह ताला की जो सिफ्त है। तो तवाबुन की जमा जो है वो तवाबूना होगी, और ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जमा सालिम है। तो तवाबन होगा या तवाबिन होगा, तो तवाबीना कहेंगे, तवाबीन। ये अब हमें फिंगर टिप्स के ऊपर है, इंशाल्लाह इसमें कोई मामला मुश्किल नहीं है हमारे लिए। अजीमुल शान खुशखबरी हम गुनाहगारों के लिए, वो क्या है जी? कि वो तवाब है, बार बार माफ कर देगा, बार बार माफी मांगो। लेकिन इसका एक दूसरा एंड भी हमें रखना है कि इंसान गुनाह करेगा, माफी मांगेगा, अल्लाह माफी देंगे, दोबारा गुनाह करेगा, दोबारा माफी मांगेगा, तब भी अल्लाह माफ करेंगे। लेकिन इसको प्लानिंग के तहत नहीं करना कि मैं एक गुनाह करूं खुदा ना हादसा, और फिर मैं प्लान ये हो कि मैं चलो तौबा कर लूंगा, और फिर गुनाह करूंगा, फिर तौबा कर लूंगा। अब क्या ये किसी को पता कि अगला लम्हा उसकी जिंदगी है कि नहीं? और दूसरा ये तो फिर एक यानी प्लान्ड किस्म की एक्टिविटी हो जाएगी, तो इसकी पकड़ होगी फिर बहुत। तो इसलिए ये जो है ना कि एक इंसान पक्की तौबा करता है, दिलो जान से कोशिश करता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन शैतान उसके पीछे फिर पड़ा हुआ है, फिर उस फिसल गया बेचारा, फिर उठेगा, फिर तौबा करेगा, गिरेगा, उठेगा, तो एक टाइम आएगा कि फिर खड़ा हो जाए बस। तो इसी तरह आपने देखा ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या इवन सिगरेट नोशी वाले लोग होते हैं, तो इनको जब अगर सिगरेट छोड़ना होता है तो बेचारे कोशिश करते हैं, एक दफा एक हफ्ता छोड़ी फिर शुरू कर दी, फिर एक महीना छोड़ी फिर शुरू कर दी। तो उसमें जो इस्तकामत वाले लोग होते हैं वो फिर एक टाइम आता है, कहते हैं बस छोड़ दो, खत्म, अब नहीं, फिर वो इससे जान छुड़ा देते हैं। तो ये वैसा ही है कि इंसान गुनाह करता है और फिर तौबा करता है, गुनाह तौबा, लेकिन प्लानिंग के साथ नहीं। तो कबूलियत का यकीन होना चाहिए और फौरी तौबा करना चाहिए, फौरी, इसमें देर नहीं करनी। अच्छा मैं शाम को कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, एक लम्हे का पता नहीं है जिंदगी का, और फिर तौबा करने में डिले, इसका मतलब तो आप सीरियस ही नहीं। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। खुलासा जो है सूरत नस्र का, इसमें भी चार बातें, वहां भी चार बातें थी सूरह असर में, यहाँ भी चार बातें मेन है कि कामयाबी और फतह अल्लाह की मदद से ही मिलती है। कोशिश करना हमारा काम है, उस कोशिश के नतीजे में अल्लाह हमें फतह से, कामयाबी से सरफराज करते हैं, वो अल्लाह की देन है, उसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, देना उसने है। कामयाबी का मतलब लोगों को इस्लाम में दाखिल होना है। अगर हम कुरान की कॉन्टेक्स्ट में देखें और अगर जनरलाइज वे में देखें तो पूरी जिंदगी में जो भी कामयाबी है वो अल्लाह की तरफ से है। जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तग़फ़ार करना है, अल्लाह से तौबा मांग करनी है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, गुरूर नहीं करना हो जी मैंने बड़ी मेहनत की थी जी, मैं दिन रात एक कर दिया था, मुझे पता था कि मैं ये कर लूंगा। नहीं, इस तरह के जो अल्फाज है नहीं समझ, सारा क्रेडिट रब ताला की जात को दें कि मैंने कोशिश की, जो अल्लाह ने जिसकी इजाजत फरमाई और हुक्म दिया है कि मैं अपने हाथ पांव हिलाऊं, और मैंने
अपने दीन के दायरे में रहते हुए हाथ पांव हिलाए, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने बरकत दी, अल्लाह ने फतह दी। अल्लाह ताला की जात बार बार माफ करने वाली। तो चौथी बात, तो 4 चीजें हैं इसमें, ये हमें याद रखनी चाहिए। और ये तसव्वुर और एहसास अगर हमारी आ जाए कुरान के साथ, तो आप यकीन करें हमारी जिंदगी ही बदल जाए ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 15B में सबको खुशामदीद। हाँ, माशाअल्लाह, पहले हमने फेल माजी सीखा, फिर हमने मुजारे के ऊपर बात की, फेल मुजारे पे, और अब हम जो तीसरी किस्म का फेल है फेल अमर, और इसी का फिर जो नहीं है वो उसको हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बड़ा जो कायदा है ग्रामर का अरबी का वो कंप्लीट होगा, टीपीआई के जरिए करेंगे इंशाअल्लाह इसको। ये आप जान चुके, फ़ाला यफ़अलू की जो बात हम पहले कर चुके। तो अच्छा, फेल मुजारे के पहले अगर सौफा, ये आप एक अच्छी चीज़ है, सौफा, ये अगर आप लफ्ज़ का इजाफा करेंगे तो इसका मतलब होगा, यानी कर तो रहा है लेकिन जल्द कर रहा है, अनकरीब, जल्द, जल्द हो जाएगा, जल्द हो रहा है, तो अनकरीब हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखें कि हम कहते हैं यफ़अलू, हम कहते हैं कि यफ़अलू का हम कहते हैं कि वो कर रहा है या वो करेगा। तो ये जो जब हम सौफा लगाएंगे ना, इसका मतलब फ्यूचर में चला जाएगा कि हाँ करेगा। और क्या करेगा? सौफा यफ़अलू, वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना, वो जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू, सौफा अफ़अलू, सौफा तफ़अलूना और सौफा नफ़अलू। तो इसका मतलब यह है कि हम जल्दी करेंगे। ये अब आपने याद रखना है कि ये इसको सौफा जो है ये फ्यूचर में इसको ले जाएगा फेल मुदारे को, और इसका मतलब होता है जल्द, अनकरीब, बस होने वाला है, वो जैसे हुआ चाहता है। अच्छा, इससे इससे भी एक स्टेप आगे हम जा सकते हैं जल्दी में, और वो जल्द क्या है? सौफा को भी शॉर्ट कर दें और खाली सा लगा दें, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बस अब तो हुआ ही चाहता, एक लम्हा की देर वह आ गया। तो इतना जल्द के सौफा बोलने का वक्त भी नहीं है। तो ये अरबी की ब्यूटी है कि आप देखें सौफा लगाएंगे तो अगर सौफा के बगैर आप कहेंगे यफलू करता है, अब कोई उसमें वो नहीं है, जल्दी नजर नहीं आ रही। सौफा हाँ जल्दी कर रहे हैं, हम करीब करेगा। अगर आप कहेंगे खाली साह लगाएंगे, सयफलू, सयफलू, वो बहुत जल्दी करेगा, बा हुआ ही चाहता है, ये उसमें जोर पैदा हो जाएगा, कोई डिले नहीं है भाई, सयफलू। तो ये ब्यूटी है इस अरबी की, जो कुरान की लैंग्वेज अल्लाह ताला ने चूज की है। तो सयफलू, सयफलूना, सतफलू, सफलू, सतफलूना, सनफलू। इसकी एक प्रैक्टिस जो है वो काइंडली करवा दीजिए, कोई भी आप में से एक साथी हमें, सा के साथ, फेल मुदारे सा के साथ। सयफ़अलु, वो बहुत जल्द करेगा। सयफ़अलूना, वो बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलु, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलु, मैं बहुत जल्द करूँगा। सतफ़अलूना, आप बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलु, हम सब बहुत जल्द करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। आज के सबक हम देखते हैं जी अमर और नहीं। अमर यह है किसी चीज का हुक्म देना या रिक्वेस्ट करना, और ये आप जहन में कैसे रखेंगे? अगर आप किसी बड़े को कह रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कर लेंगे, किसी छोटे बच्चे को कह रहे हैं तो आप उसको, अपने बेटे को, बेटी को, किसी को हुक्म दे सकते हैं। नहीं रोकना कि मत करो, नहीं मत करो। तो ये हम देखते हैं जी, अमर बनाने का पहले तो एक तरीका देखते हैं, ये अब आप जहन में रख लीजिएगा, बहुत आसान है। इसमें आपने ये जहन में रखना है कि सबसे पहले जब हम किसी को गुजारिश करते हैं या हुक्म देते हैं तो हमारे सामने मौजूद होता है, हमारे सामने मौजूद होता है। तो इसमें ये जो ग्रामर का हिस्सा होता है, इस टेबल में अगर मैं आपको ले जाऊं वापस थोड़ा सा,
तो ये देखें कि जैसे ये तफअलू है ना, तफअलू, तो ये तफअलू हम ये इशारा करते हैं, ठीक है, कि आप करते हैं। तो इसी को हमने लेना है, सामने वाले को, इस सीगे को हमने उठा के यहाँ से अमर बनाना है। तो ये देखें यहाँ पर भी एग्जाम्पल में तफअलू को उठाया है हमने, और तफअलू को उठा के सबसे पहले तो ये करना है कि इसका जो आखिरी हर्फ है ना जी, आखिरी हर्फ, इस हर्फ को आपने साकिन कर देना, यानी इस पे जज़म लगा देनी है। देखिए यहाँ पेश था तो इसको हमने साकिन कर दिया, इसके ऊपर ये वाला निशान लगा दिया, ये अब साकिन हो गया। अच्छा, और उससे उसके बाद क्या करना है, एक काम ये हो गया, और एक काम हमने ये करना है जो फेल मुजारे की जो अलामत है, जो ता है, जो ना है, जो अलिफ लगता है पहले, इनको काट देना, ठीक है, इनको निकाल देना है। तो आप देखें, आपने इधर से ये अलामत चेंज की, यहाँ पे लाम को जज़म इसको दे दी, इसको सुकून दे दिया, इस सुकून में आ गया। बीच वाले को आपने कुछ नहीं करना, आइन के ऊपर जबर थी, आइन के ऊपर जबर है, और यहाँ पे फा को भी आपने कुछ नहीं करना, फा पे पहले भी सुकून था, फा में अब भी सुकून है, सिर्फ आपने जो फेले मुजारे की अलामत है उसको निकाल दिया आपने यहाँ से। तो ये क्या बन गया, एक लफ्ज बन गया जो कि शुरू हो रहा है एक साकिन हर्फ से। अब अरबी में प्रॉब्लम ये है कि जो, यानी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इसकी ब्यूटी है बेसिकली, मैं कहूँगा कि जो फा या कोई भी हर्फ जो है वो जब साकिन से शुरू हो रहा लफ्ज का, तो वो आप पढ़ नहीं सकते, आप उसको कैसे पढ़ेंगे, अब ये ना उसके ऊपर हरकत है ही कोई नहीं, तो क्या करेंगे आप। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि इसके साथ फिर आप एक अलिफ का इजाफा, हमजा का इजाफा बेसिकली करेंगे, यहाँ पे हमजा लगेगा, और उस हमजा के ऊपर या तो पेश आएगी या जेर आएगी। ये एक कायदा भी है, ये इंशाल्लाह ज्यादा डिटेल में आप आगे जाके पढ़ लेंगे, लेकिन आप ये देखना है कि अगर जब हमने अलिफ, ये हमजा लगाया यहाँ पे, तो अलिफ जब लगाया तो आपने ये दरमियान वाला हर्फ देखना है, आइन है जैसे यहाँ पे, अगर इस दरमियान वाले हर्फ के ऊपर जो है वो जबर होगी या जेर होगी, तो ये जो हमजा आप लगा रहे हैं इसके नीचे आप हमेशा जेर लगाएंगे, जबर नहीं लगाएंगे, जेर लगाएंगे। और अगर इसके ऊपर पेश होगी दरमियान वाले हर्फ में, तो फिर आप इस हमजा के ऊपर पेश लगाएंगे। तो ये इसका कायदा है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ये मजीद आपको समझ में आ जाएगा। तो इफ अल करो, करो, इफ अल करो। तो कुरान में सैकड़ों अल्फाज इस नमूने पर आए हैं। तो जब हम कहते हैं इफ अल, ये इसका इशारा है, इफ अल करो, आप देखिए ये एक उंगली है, इफ अल ऊपर से नीचे, इफ अल करो, इफ अलू, देखिए 4 उंगलियां ऊपर से नीचे, इफ अलू यानी तुम सब करो, इफ अलू, इफ अल, इफ अलू, इफ अल, इफ अलू। करो यानी कर और करो, या तुम करो और तुम सब करो, या आप सब करो, आप करो, जैसे भी आप उसको उर्दू में देना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी नफी क्या है, इफ अल, इफ अलू, ला तफल, ला तफल। ये देखें सामने खड़ा है हमारे तफअल, उसको हम कह रहे हैं ये ऐसे एक उंगली से एक बंदे को, ला तफल, मत करो, ला तफल। और फिर हम सबको मना कर रहे हैं, ला तफलू, ला तफलू, तुम सब मत करो। तो इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला तफलू। तो ये इसका अमर और नहीं दोनों हो गए, इट्स सो सिंपल। तो एक दफा जो है मेरे साथ इसको कीजिए, इफअल करो, हल करो, कर, इफअल, इफअलू सब करो, इफअलू सब करो, ला तफलू मत करो, ला तफअल, मत कर, ला तफलू तुम सब मत करो। ला तफअलू तुम सब मत। जी, ये इसका फेल अमर और नहीं ये आ गया जी यहाँ पे। तो अब जैसे अरबी बोलचाल में अगर मैं आपसे कहता हूँ इफ अल, इफ अल, इफ अल का मतलब है कि करो,
इफ़अल करो, आप जवाब में कहते हैं अफ़अलू, आप मुदारे में इसका जवाब देते हैं अफ़अलू, मैं करता हूँ, इफ़अल अफ़अलू, इफ़अलू नफ़अलू, हम करते हैं। तो इफ़अल अफ़अलू ये वो मुदारे वाले जो सीगे हैं उसमें से आ जाएगा, इफ़अलू नफ़अलू। और इसी के साथ हम ये कहते हैं कि एक इफ़अल खैरन, ये अब हम भलाई करने का रिक्वेस्ट या हुक्म दे रहे हैं, इफ़अल खैरन, अपने सामने वाले को इफ़अल खैरन, वो क्या कहता है कि अफ़अलू खैरा, अफ़अलू खैरा। तो अगर बहुत सारे लोग हैं, आप सबको ऑर्डर कर रहे हैं कि इफ़अलू खैरा, तो वो सारे अपनी तरफ इशारा करते हैं नफ़अलू खैरा, कि हम करते हैं, भलाई करते हैं। अच्छा, अब ये एक टेबल की एक कंपैरेटिवली कंप्लीट शक्ल है आपके सामने, कि जिसमें एक मादा हम लेते हैं, उस मादे को हम किसी सांचे में डालते हैं, उस सांचे से एक फेल माजी बनता है, फिर उस फेल माजी से और उस सांचे को देखते हुए हम क्या करते हैं, हम फेले मुदारे बनाते हैं। उस फेले मुदारे के जो यानी सीगा है हमारा मुतकल्लम, यानी सामने वाले का, यानी अप फ्रंट हम फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, उस सीगे को हम उठाते हैं और उससे हम फेले अमर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास माजी, मुदारे और अमर तीनों यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और ये आपने करना है कि किसी भी मादे को जब आप लें, आपको सांचा पता हो, तो आप फौरन, ये कितने हैं जी, 6 माजी, 6 मुदारे, 12 हो गए, और 4 जो हैं, 2 बेसिकली आप ले लें अमर और 2 इसकी नहीं, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12 और 2 14 और 2 16। तो ये 16 सीगे आपके पास आ जाएं उस मादे से। तो ये बेसिकली आप अपना टारगेट समझें, और ये बहुत इजी है। अभी आप मेरे साथ ये अगर टेबल करते हैं, तो लेट्स डू दिस टेबल इकट्ठे इशारों के साथ। तो आपको ये काफी फाला, फालू, फाला फालू, फालू फालता, फालता, फालतू, फालतू, फालतू फालतुम, फालतुम, फालना, फालना, यफलू, यफअलु, यफलू यफलूना, यफअलून, तफलू, तफअलु, तफलू अफलू, अफअलु, अफलू तफलूना, तफअलून, तफलूना नफलू। दफअलु, नफलू इफअल, इफ़अल, इफल इफलू, इफ़अलू, ला तफल, ला ला तफ़अल, ला तफलू। ला ला तफ़अलु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, जितना मीठा डालेंगे, गुड़ डालेंगे, उतना मीठा होगा इंशाल्लाह। अब इसी तरह ये किसी भी पैटर्न पे आ जाएगा, तो आपको कोई मसला नहीं है। अब ये फतह आ गया, तो आप उसको फौरन कर लेंगे। इसी तरह आप ये देखें कि इफ्ता, इफ्तहू, ला तफ्ता, ला तफ्तहू, कोई भी आप ले लेंगे, तो उसके ये 16 सीगे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको फौरन फौरन आ जाएंगे। तो अब आपसे कोई कहे कि इफ्ता, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अफ्ताहू। मैं खोलता हूँ, इफ्ताहू नफ्ताहू। तो कोई इसमें अब चलें, इफ्ताहिल किताब, हुक्म हो रहा है जी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इफ्ताहिल किताब, किताब खोलो। अफ्ताहुल किताब, किताब खोलता हूँ। इफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब खोलो। नफ्ताहुल किताब, हम सब किताब खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप जाला को ले लेंगे, जाला, जालू। इसी तरह यजअलू, यजअलूना, इजअल, इजअलू, ला तजल, ला तजअलू। ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है। रूल बेसिक आपको समझ में आ गया है। आपने माजी से मुजारे और मुजारे से आपने फर्स्ट पर्सन को उठाना है और उससे अमर कैसे बनाना है।
आपने उसका जो आखिरी हर्फ है उसको साकिन करना है, और साकिन करने के बाद जो अमर की मुजारे की जो अलामत है उसको हटाना है। उसको हटाने के बाद अगर तो पढ़ा जाए तो वो आपका तैयार है, यानी अमर, फेल अमर। और अगर ना पढ़ा जाए, जो ज्यादातर अभी हमारे वही आएंगे जो नहीं पढ़े जाते, तो उसमें हमजा का इजाफा करेंगे। अगर दरमियान वाले यानी आइन कलमा के ऊपर जबर या जेर होगी तो हमजा के नीचे जेर लगेगी, और अगर उसमें आइन कलमा के ऊपर पेश होगी तो जो हमजा है उसके ऊपर हम पेश लगाएंगे। ये फार्मूला है जी। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस आपको जो है वो इसकी हेल्प आउट करेंगे। बाकी ये होमवर्क आप करते रहें, ये अब आपको पता है, नॉट अ बिग इशू। पॉकेट बुक, वोकैबुलरी अपनी बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस सबक के इख्तिताम पर हमने 186 टोटल जो हैं वो नए अल्फाज सीख लिए। 37,500 का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। अब हमें प्रैक्टिस चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी होगी। अल्लाह से दुआ करें, रब्ब ज़िदनी इल्मा, दूसरों को सिखाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और खिलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।